अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स, अब्दुल हमीद फ्रॉम डीपीए कॉलेजेस पंजाब। रिस्पेक्टेड ऑल, आपके पास जो एप्लीकेशंस आई आप लोगों ने उन्हें वेरीफाई या अनवेरीफाई किया डॉक्यूमेंट्स को, तो उसके लिए आप लोगों ने ये मुख्तलिफ तरह के जो इश्यूज थे वो रिपोर्ट किए हमें। डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी के प्रोसेस के दौरान आप लोगों ने हमें मुख्तलिफ इश्यूज रिपोर्ट किए, जिसमें हमारे पास सबसे पहला इशू था कि डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स आपको दोबारा चाहिए थे। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स इनकरेक्ट थे, एक की जगह पे दूसरे के लगे हुए थे, या डॉक्यूमेंट रीडेबल नहीं थे, पढ़े नहीं जा रहे थे। इसके साथ आपने चौथी, पांचवी और छठी कैटेगरी में भी एप्लीकेशंस को अनवेरीफाई किया, जिसमें इररेलेवेंट सब्जेक्ट पे अप्लाई किया हुआ था, या डिग्री और पोर्टल के मार्क डिफरेंट थे जो कि कैंडिडेट्स ने खुद से एंटर करने थे। इसी तरह रॉन्ग जेंडर के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। ये जो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स रीजन है, अप्लाइड इन इररेलेवेंट सब्जेक्ट, मार्क्स डिफरेंट है और रॉन्ग जेंडर कॉलेज में किया गया। इन तीनों के तीनों कैटेगरीज के ऊपर जो अनवेरीफाई हुई हैं एप्लीकेशंस, हम इनको अलाउ नहीं करेंगे कि वो इंटरव्यू में अपीयर। हाँ, हमने ऑप्शन दी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की, उसके अंदर भी बहुत सारे लोग अपलोड कर पाए, बहुत सारे लोग रह गए ड्यू टू देयर ओन लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कि उन्होंने सोशल मीडिया नहीं देखा, हमारी न्यूज नहीं देखी। इसी तरह बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी थे कि जिनके एनी अदर रीजन में प्रिंसिपल्स ने ये लिखा कि इनके डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। हमने इस वक्त पोर्टल पर आपके लिए इन तीनों कैटेगरीज में, जिसमें डॉक्यूमेंट अपलोडिंग रिक्वायर्ड थी, और सेवंथ कैटेगरी एनी अदर रीजन, जिसमें हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स डिमांड किए थे, इनको एनेबल कर दिया है कि आप इनकी एप्लीकेशंस को वेरीफाई या अनवेरीफाई कर सकते हैं। ये चार रीजंस, इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट, रीडेबल और अदर्स के अंदर अगर डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए थे तो अब ये अलाउड है आपके पास, आप इनके एप्लीकेशंस को दोबारा से देख सकते हैं। यहाँ एक और प्रॉब्लम ये आया कि अब हम अदर रीजंस के अंदर अलाउ नहीं कर रहे कैंडिडेट को कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करे। ये ऑप्शन आपके पास एनेबल्ड है। अब आपने ये करना है कि आपने कल से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं, इंटरव्यू के टाइम पर इन चार कैटेगरीज में से अगर कोई भी कैंडिडेट आपके पास आ जाता है और आपको आके अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखा देता है, आप उसके डॉक्यूमेंट को उस चार्ट के साथ मैच कीजिए जो उसने मार्क्स की एंट्री की थी। अगर डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और वो चार्ट आपस में मैच कर जाता है, तो आप उसकी एप्लीकेशन को वेरीफाई कर दें। जैसे ही आप उसकी एप्लीकेशन वेरीफाई करेंगे, आप उसके इंटरव्यू लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप उसका इंटरव्यू कंडक्ट करें और इंटरव्यू के मार्क्स लगाएं। यहाँ बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अदर्स की कैटेगरी को वेरीफाई कर दिया है, जबकि हो सकता है जब डॉक्यूमेंट्स आए उनके, तो डॉक्यूमेंट के अंदर कोई इशू हो। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंसिपल्स हैव द राइट कि वो किसी भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट या सिलेक्ट कर सके। सो आप जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होगा, उनके डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं करेंगे उनके दिए हुए मार्क्स के साथ, आप उनको उस वक्त इंटरव्यू के अंदर बता दीजिएगा कि आपके इस इशू की वजह से हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। सो आप लोग प्रिंसिपल्स, तमाम प्रिंसिपल साहिबान, कैंडिडेट्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा उन एप्लीकेशंस के अगेंस्ट जिनमें स्टेटस इन चारों में से कोई होगा और उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुए होंगे। आप उनके डॉक्यूमेंट्स देखकर उसे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वेरीफाई कर दीजिए और उसके बाद इंटरव्यू के मार्क्स लगा दीजिए। वो कैंडिडेट्स जिन्होंने इन चारों के अलावा किसी कैटेगरी में, जिनको रिजेक्ट किया गया है, अप्लाइड इन इररेलेवेंट सब्जेक्ट्स, या मार्क्स ठीक नहीं है, या रॉन्ग जेंडर कॉलेजेस में उन्होंने अप्लाई कर दिया हुआ है, उनको आप लोग एंटरटेन नहीं करेंगे। थैंक यू।